नमस्कार भाइयों। आज की कहानी बड़ी गौर से सुनने की है, जो हर घर में गुजरती है। ज़्यादातर में हर घर में तो नहीं कह सकता मैं। भाइयों, एक पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देता है जो आगे चलकर वो बच्चों के लिए दुख देती है। पिता के दो लड़के हैं, उन्हें उन्हें कहता है भाई लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़की तो पराया धन होती है, और जो है लड़का ही घर का मालिक होता है, वारिस होता है, लड़की तो दहेज लेके चली जाती है। तो मतलब बाप जो है ऐसी शिक्षा दे रहा बच्चों को, तो बच्चे बचपन से सीखते जा रहे हैं। तो एक गांव का किसान है, उसके पास 50-60 बीघे जमीन है। वो उसका एक ही लड़का, उसके 4 बहन थी, एक ही लड़का है। तो वो कहता है अपने लड़के ने कहा, बेटा जो है एक ही लड़का होना चाहिए, चाहे 2 हो जाए, लेकिन जो है लड़की नहीं होनी चाहिए। मेरे 4 बहनें थी, तो हमारे माँ बाप ने बहुत करा बड़ा, जो भी कमाई थी सारी लड़कियों को देते रहे। तो भाई ये लड़की जो थी ससुराल जाती रही, जब भी आती थी ढेर सारा सामान ले जाती, जो हमें बहुत बुरा लगता। तो भाइयों मेरा मेरा टाइम जो है गरीबी में गुजरा। तो मतलब ऐसी शिक्षा दे रहा बच्चों को जो उन पर बुरा असर पड़ता है। तो भाइयों जी, जब बाल को थारी बुआ जी आवे थी, घर से ले जाती, हमारा फलानी चीज़ बिना, दाल बिना, और दूध बिना, और घी भी दे दो, माँ से सब ले जाती मांग के। सारा घर ढोगे धर दे चारों बहनों ने। भाइयों मेरी दुर्गति होगी, मैं अकेला पड़ना भारी हो गया। तो वो उसके भी एक ही लड़का हो, उसे ही शिक्षा दे रहा था। तो वो लड़का जवान हो गया, तो वो उसी रीत पे चला। उनने ना अपनी बुआ की कदी इज्जत करी, ना अपनी माँ से भी लड़ता था। वो माँ उसकी कहती है बेटे ऐसे नहीं कहना चाहिए, इनको वाह बेवा, लड़की तो पराया धन है, घर का जब बारिश तो एक ही होता है, लड़का ही। तो भाई जब वो लड़का जवान हो गया, उसकी शादी होगी, तो उनने घरवाली से कहा कि मुझे लड़का चाहिए, एक या दो। घरवाली कहने लगी मैं क्या पेड़ पे चलाऊंगी, जैसे परमात्मा करेगा वैसा होगा। वो कहा वाह भाई वाह, तेरे हाथ में है, नहीं देख ले मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो वो ऐसी बात करता, घरवाली उसकी डर जाती। उसने भाई उसकी शादी होगी, तो होगी थी, मतलब उनने घरवाले का बह बांट दिया। तो पहला बच्चा पेट में था, उसको बेचारे को घबराहट रही, कभी लड़की ना हो जाए। तो भाई वो समाया, उसके पहली परमात्मा लड़की दे दी। तो उसने घर में राड़ ठा दी, नाटक कर दिए। उसकी माँ कहने लगी इनके बेटे ऐसा है, लड़की भी कन्या होती है, तेरे बापू ने तुझे जो शिक्षा दी है वैसे तेरे विचार होगी, लेकिन लड़की से नफरत नहीं करनी चाहिए, लड़की भी अपनी होती है, ये तो लक्ष्मी होती है। तो भाई उसने वो लड़की कभी गोदी नहीं खिलाई, बिल्कुल भी नफरत करता रहा उससे। फिर दोबारा समाया, 2-1 साल पीछे कहने लगा आपका तो लड़का होना चाहिए। भाई परमात्मा ने सुनी, दोबारा भी लड़की होगी। उनने घर में रोवा पिट्टी मार दी, बिल्कुल भी वो लड़की की शिक्ल नहीं देखी, बड़ा नाटक करने लगा। ना उन्होंने अपनी बुआ बुलाई कोई, बिल्कुल ही वो तो कदर नहीं करता था बुआओं की, अपनी बहनों की जो भी थी। तो भाई फिर जब तीसरा नंबर आया, उनने घर वाले कहते मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर आपका लड़की होगी। घर वाले डर की कर लेगी मेरे क्या बच के, तो परमात्मा के हाथ में, उनको तेरे के बच की क्यों नहीं, लड़का करना तुझे आपको, कुछ भी कर, नहीं मैं तलाक ले दूंगा तुझे, तलाक ले लूंगा तेरे से, तुझे घर भगा दूंगा। बेचारी वो डर रही, उसका घबराहट होगी, ने परमात्मा का बताया नाम लिया, लेकिन परमात्मा ने करने कोई नहीं भूल सकता। भाई उसका तीसरी भी लड़की होगी। तो भाई उनने अपना गुस्से में घर छोड़ दिया, वो जाकर शहर में रहने लगा। उनने जाके जब वहाँ अपना तलाश में लग गया, उनने एक बीरबानी पटा ली, मतलब लेडीज, उससे शादी कर ली। वो भी मतलब गरीब से घर की थी। उन्हें सोची भाई चल उसका दूसरा ब्याह तो हो ही रहा है, लेकिन बाप का कुछ जुगाड़ नहीं था। उन्होंने सोची गांव में ज़मीन भी है, इसका आमदनी भी है, और अपना शहर में नौकरी भी इसकी, और अपना तो कर ले काम। तो उन्होंने ब्याह कर लिया उससे।
तो भाई और रहते सत्ते 72 दिन हो गए, उसके 3 साल पीछे एक लड़का हो गया। बहुत खुशी के ठिकाने नहीं रहे बिल्कुल भी, उसके उनने गाँव में जाना छोड़ दिया था बिल्कुल। तो भाइयों बल्कि उनने गांव की थोड़ी थोड़ी जमीन बेचनी शुरू कर दी, कभी 5 बीघे बेच दे, कभी 4 बीघे बेच दे। लड़की की शक्ल नहीं देखी ना घर वाले की शक्ल देखी। फिर उसका कुछ समय बाद में दूसरा लड़का हो गया, वो और खुश हो गया। फिर उसको तीसरा लड़का हो गया, परमात्मा ने इतने लड़के दिए वो छका दिया। उनने कहा भगवान ने 2 ही बदले थे, 3 दे दिए, कोई बात नहीं, चलो। लड़कों को ऐसी शिक्षा दी, बहन नहीं होनी चाहिए, बहन की कदर नहीं करनी चाहिए, बहन जो है पराया धन होती है। ऐसे उन्हें संस्कार से मिले थे, ऐसे उन्हें बालकों देने शुरू कर दिए। अब बड़ा घमंडी, बालक को बिगाड़ दिया। उसकी जो घरवाली थी वो भी बालकों को चढ़ावे थे पूरे खड़दू में। बालक किससे झगड़ा कर आवे थे तो अपने बालकों को मतलब धमकाने की बजाय और शाबाशी कमर से बैठता था वो। ऐसी उसकी घरवाली किसी के बालक को पीटे आवे थे तो आके उल्टा लड़ने जाती उनसे कि मेरे बालकों ना मत दे, मेरे बालक तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छे हैं। तो भाई वो तीनों लड़के इसके पूरे बिगड़ गए, पूरे बिगड़ गए, बुरा हाल हो गया। एक तो उनमें गुंडा बन गया, वो राजे नहीं कर लगाएंगे देंगे, पुलिस ने लठिया गई। फिर वो दूसरा फिर समय गुजरा, तीनों ही बालक उसके जवान हो गए। भाई जब जवान हो गए तो बड़ा जो डकैत बन गया था गुंडा, उसका तो किसी ने बयान नहीं करा। जो 2 लमडे थे पढ़ने बेकार, वे भी कहीं से इधर उधर से करारा कर लाए, उनको वो इज्जत नहीं रही जो होनी चाहिए थी। क्योंकि माँ बाप जो थे पूरे वाहियात भी कर रहे थे उन्हें बालकों को। तो भाई उनने जो फिर जो था समय गुजरा, उसकी घरवाली गुजर गई। जब घरवाली गुजर गई तो उसे अकेला पड़ गया वो। उसे जो था एक तो चैन मिली कि घरवाली बच्चों की बड़ा मतलब फेवर लेती थी, बहुओं का फेवर लेती थी। जब बुढ़िया गुजर गई तो उसे थोड़ी खुशी हुई, नहीं चलो बुढ़िया की राड़ कटी। भाइयों ऐसा हुआ जब बाल को ब्याह हो गया, वो तीसरा जो था वो एक को बिहार से लिया है, बिहार कहीं से काली जी। तो भाई वो भी आ गया वो घर में ही। भैया उसका जीवन हो गया नरक। ना तो वे नौकरी कर रहे थे, ना हिल्ला कर रहे थे, कोई राजी नहीं कर रहा, कोई लूट खसोट कर रहा। उन्होंने ऐसे कर दिया प्राइवेट को ड्राइवरी कर रहा। तो भाइयों उनने कहा बापू से, तो अब तू ऐसा कर, अपना बिस्तर थाम ले, तुझे यहाँ बबुओं में घूमता फिर जाओ ना, हमें अच्छा नहीं लगता। उसे कोडी दे दी। वो भी कहते थे बुढ़ा तुम्हारे मैं को खाओ जा सारे दिन, उन्हें सिखाते अपने आदमियों को। तो बुढ़े को दे दिया एक कम कोडी छोटी सी, उसमें पड़ा रहता वो। बुढ़ा का बाहर निकले था तो बालक कहते थे, बहू कहते थी कि तो हमें तक रहा है फलाना रिकड़ा लमडे, उसको मुझे धक्के मुक्के देवे थे। तो भाई ये बुढ़े की नाक में दम हो गया, बुढ़े को वैसा होने लगा यार, मैं तो लड़कों को बारी समझता था, तो लड़के नालायक लिकड़ गए मेरे तो। भाई अब इतनी दुर्गति होगी बुढ़े की, जो कुरकुला हो गया कि उसे उसे दिखने लगा भगवान मुझे ठा ले। तो भाइयों एक दिन लड़कों ने क्या करा, कागज लिया स्टाम्प, उससे कहने लगे इस पर साइन कर। कहने लगे क्यों, उनको गुंठा लगा दे, जमीन पर गांव की प्रॉपर्टी है और घर मकान है वो। उसने कहा मैं नहीं देने का कुछ भी जब तक मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल नहीं करने का नाम। उसने कहा बच्चे तो वारिस होते हैं, लड़के तो घर के वारिस होते हैं, वन चलाते हैं हम, लड़के तो हैं, हम तुम्हारा वन चलाएंगे। उनने कहा थारे स्टेज में गया बंस में, तन तो मेरी जून बांध दी। तो भाई उनने नाम नहीं करी, उन बुढ़ लमडे ने धक्का दे दिया, उसकी चोट बुढ़े की दही टूट गई। बुढ़ा मौका देकर सोची तुझे मारेंगे अब जा। वे सलाह कर लगे इसकी राड़ कटो। बुढ़ा सहज में निकल लिया घर से अंधेरे में। भाई वो चला चल वो पहुंच गया थाने में। थाने में पहुंच गया, थाने में जो था उसने जाकर वहाँ रिपोर्ट की बात करी। वहाँ कहने लगे नुके ऊपर जाओ एसपी के, एक दीवान जी ने कहा एसपी का लाओ रिपोर्ट लिखवा के, जो ऊपर का आदेश होगा जो भी काम चलेगा बढ़िया। तो वो एसपी का, एसपी लड़की कोई लेडी थी, वहाँ पहुँच गया। वो एसपी के सामने बैठ गया, हाथ जोड़ का बुढ़ा कहने लगा नुका जी मेरी दुर्गति होगी, मेरे लड़के मेरी कदर नहीं करते, मुझे मार रहे फिर रहे, मैं तब घर से भाग गया है जान बचा कर। तो नुक क्या नाम है तुम्हारा, उन्होंने अपना नाम बताया जयप्रकाश। लड़की चौंकी क्योंकि उसके बाप का नाम भी जयप्रकाश था। फिर उन्होंने सोची कुछ और भी हो सका हो कहीं और का।
उसने गांव का नाम पूछा, उसने वही गांव बता दिया उनको, लड़की वाला ही। कहने लगा गाँव में तुम्हारा कौन है? उनको मेरे घर वाली थी, 3 लड़की थी। लड़की का नाम उनको, मैं तो छोटी सी थी, मैं तो चलाया था। मुझे बड़ी लड़की का नाम शायद पुष्प बताया उन्होंने, पुष्प था, और 2 का मुझे पता नहीं, याद नहीं। मैं तो छोड़ के चलाया था, मैं तो शहर में रह रहा था, तो ऐसे बात है। लड़की समझ गई तो थारा बाप है। लड़की कहने लगी बाबा आपको न्याय मिलेगा, बैठो मैं रिपोर्ट लिखती हूँ। तो उसने कहा, वहाँ अर्दली कहा उनको, भाई इसे रोटी रोटी खुआओ, इज्जत करो इसकी, बुजुर्ग आदमी है। उसकी इज्जत सी हुई। उसने कहा तुम कहाँ रहे होगे अब जा? उनको जी मैं तो बाहर कहीं पड़ा रहूँगा, वो घर तो जा नहीं सकता, लड़के मुझे मार देंगे जान से। उन लोग गाँव में चले जाओ। गाँव में मैंने गलती कर दी, मेरे 3 लड़की थी, घरवाली थी, मैं उन्हें छोड़ के चलाया था। तो लड़की समझ गई थारा एक बाप है। तो विजय लड़की थी एसपी, उसकी एक बहन डॉक्टर बन गई थी, एक वकील थी। उसने कहा लड़की ने, बाबा तुम्हारे साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा तुम्हारे साथ, घबराओ मत ना। तो वो लड़की ने जो था, पुलिस, वो उसकी रिपोर्ट लिख ली। पुलिस गई, उन लोग ने उठा लाई 3 लोगों को, थाने में ले आई। वहाँ बातचीत होने लगी। लड़के कहने लगे जी हमें तो ये शिक्षा दी थी हमारे पिताजी ने कि घर का जो वारिस होता है लड़का ही होता है। जब हम वारिस है तो हमारे नाम जमीन तो होनी चाहिए। वो लड़की कह लगी तुम्हारा नाम क्यों नहीं चाहिए? तो तुम्हारे बाप जिंदा है, जब ये गुजर जाएंगे तुम्हारे नाम आ जाएगी। देखो नहीं जी हमें यकीन नहीं इसका। देखो यकीन क्यों नहीं है? वो बुढ़ा कहने लगा जी मेरा पाप मेरा गारा, मेरा गाँव में घर, मेरा गाँव है, कौन सा गाँव? फलाना गाँव। उनको मेरे 3 लड़की होगी थी, घरवाली थी। मैं, मेरे बाप ने मुझे सलाह दी थी कि घर का वारिस जो होता है लड़का होता है। मैं उसी चक्कर में रहा, मैंने घरवाली की इज्जत नहीं करी, लड़की की इज्जत नहीं करी। लड़की सुनोगे सारी बात। और उनको मैं फिर शहर में आकर शादी कर ली। ये 3 मस्टंडे हो गए मेरे। इन्होंने, इनकी माँ ने, इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया। अब मैं, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने, मेरा पाप आग आ गया, मैंने जो गुनाह कर रखा था वो मेरे परमात्मा ने मेरा गले दे दिया। उन कन्याओं का मेरे पे पाप चढ़ रहा। लड़की कहने लगी उन लड़कों ने, बताओ क्या चाहते हो तुम? उन पर डांट लगाई, 2 फट्टे लगवा दिए उनका, उनकी बुद्धि से होगी सालों की। उन्होंने कहा जैसे आप चाहते हैं वैसा कर लो। वो लड़की ने जो था अगले दिन से तो अपने भी बुला लिए, अपनी दोनों बहन, वकील भी और डॉक्टर भी। उनसे कह दिया कि पापा हैं हमारे। तो 3 लड़की आ गई। लड़की कहने लगी उनसे, बड़े वाली, देखो आप पहचानते हो मैं? उनको नहीं। उनको आपका गांव कौन सा था? उनको फलाना। घर वाले क्या नाम था? उनका सावित्री देवी। उनको बच्चों का नाम याद ही नहीं करना। उनको हम वही लड़की हैं, 3 बहन, आप ही की संतान है। वह बुढ़ा रोया दहाड़ मार के, बुढ़ा रोवा है, कह रही मेरी बेटी पे मुझे हाथ जोड़े नु करे, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मन ने पाप कर लिया, और अब मैं अब जो हूँ तो मैं हिस्सा दूंगा। लड़कों ने कहा भाई जमीन बटेगी मेरी 6 जगह। तो कितनी जमीन है तुम्हारे पे गाँव में? अब जा, मेरे को 5 बीघे मैंने बेच दी, 35-30 बीघे रहेगी, तो 5-5 बीघा होगी सारों पे। लड़के कहने लगे जी लड़के लड़की को तो हक नहीं मिलना चाहिए, ये है वो है। लड़की कहने लगी क्यों नहीं? लड़के को जी नहीं होता, तुम कौन होते हो? तो लड़की ने भी धमका दी, भी डर गए दूसरे। वे कहने लगी जैसे आप इंसाफ करो वैसा कर दो, मारे मैं दबा दो। लड़कियों ने कहा जब तक तुम्हारा पिता जिंदा है, जब तक तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलेगी। अरे गांव की लड़की बात है, गांव की लड़की हमें 3 बहन, पिछाड़ लो। वो लड़का कहने लगा बहन जी गलती होगी। उनका बहन जी कुछ नहीं है, मैं एसपी हूँ, ये लड़की वकील है, एक डॉक्टर है मेरी बहन। और मम्मी हमारी गुजर गई बड़ी, उनको संस्कार उन्होंने हमें दिए थे, उनके संस्कार के हिसाब से हमें थारी जमीन नहीं चाहिए, गाँव की जमीन तुम्हें मिलेगी, हमें 1 इंच चाहिए, लेकिन जब तक हमारे पिता जिंदे हैं इनकी सेवा तुम करोगे। जमीन तुम्हें मरने के बाद में मिलेगी, पहले कुछ नहीं मिलने का। अगर रोज में इनकी हाजिरी देनी पड़ेगी, तुम्हें बात करनी पड़ेगी फोन पर। अगर इनका कोई हरकत होगी या बीमार होगी या ये मार दे तुमने, तो तुम्हारे खिलाफ 302 का मुकदमा दायर होगा। भैया वे 3 डर गए बहुत ज़्यादा है, उनकी हालत ख़राब होगी।
उन्होंने हाथ जोड़ के कहना बहन जी हमें माफ़ कर दो, हम कुछ नहीं करने के। उन पिता जी ने को तुम कहाँ रहना चाहते हो? उनका बेटी मैं इनके पास नहीं जाना चाहता, मुझे इनका खतरा है, मैं तो अकेला रह लूँगा। लड़की कहने लगी नहीं पिताजी आप हमें मिले हो, चलो देर आए दुरुस्त है, आपको हमें लास्ट में मिले हो, हम आपकी सेवा करेंगे। हमारे पास भगवान की मौज है, एक मैं एसपी हूँ, मेरे छोटी डॉक्टर है, तीसरे नंबर की वकील है, हमें कोई कमी नहीं है किसी बात की, तीनों की हमारी शादी हो गई है, हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे पास रहिए। तो जो एसपी थी वो उसे अपने बंगले में लेगी लड़के बापू को। बापू के आंसू बंद नहीं हुए बिल्कुल भी, रोता रहा वो। उसे एहसास हुआ कि देख मैं गलती कर रहा था कि लड़की पराया धन होती है, आज मेरी लड़कियों ने कितनी इज्जत रखी मेरी। उन लड़कों से कह दिया कि जमीन तुम्हें मिलेगी लेकिन इनके जब तक ये जिंदे हैं जब तक कोई दिक्कत नहीं, ना तुम्हारे पास आऊँगे अभी हमारे पास रहेंगे। उन्हें कहते हैं हाँ बेटी मैं आपके पास रहूँगा या कहीं धर्मशाला में छोड़ दो मुझे अनाथ आश्रम में, मैं इनके पैर रहता हूँ, मुझे इनसे खतरा है। तो भाई ये लड्डू मिलता है लड़कों से। आपने कहानी सुन ली, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक कर देना भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। नमस्कार।